फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में IUPAC नेम लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन में आपको टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे कल हमने किया था, टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है, जो भी मैं रिएक्शन लिख रही हूँ। लिखो फटाफट। जी। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है फटाफट ये क्वेश्चंस के आंसर लिखो, फिर हम आगे करेंगे। हाँ जी, बनाया आपने। फर्स्ट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स स्पेंट टू इन फोर आइन किस किसने किया बताओ? कितने सिग्मा कितने पाए हैं? 10 सिग्मा पाई 3। 10 सिग्मा और 3 पाई। देखो पहले एक बात बताओ, जब भी आप, मैं चेक करती हूँ अभी, पर जब भी आप को कोई भी ऐसे नेम से स्ट्रक्चर बनाना होता है, अब इसमें तो प्रीफिक्स नहीं है ना, या मिथाइल इथाइल वॉट जो भी हो, तो सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि आपकी जो स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले चेन की, चेन कितने कार्बन के, तो जिसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, पेंट है क्योंकि, तो 5 ऐसे लिख देना है। फिर आप उसकी नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5, और जो चीज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन है वो आप लगा सकते हो। जैसे 2 पे इन है,
ये सेकंड बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ इन लगाना, ये इधर नहीं, ये फर्स्ट और सेकंड के बीच जो पहला नंबर आता है उसके बाद बॉन्ड स्टार्ट होता है। तो सेकंड पोजीशन पे मींस यहाँ पर बॉन्ड आगे वाली साइड होगा, 4 पे यहाँ पर बॉन्ड होगा। ठीक है, अब बाकी जो आपके कार्बन रह गया उसमें हाइड्रोजन से आप उसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद आपने काउंट करने हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे तो ज्यादा आ रहे हैं, आइन नहीं लगाया मैंने, सॉरी, यहाँ पर आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड, इसके भी कंप्लीट हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 सिग्मा आगे, और एक पाई ये वाला हो गया एडिशनल बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर हो गए, टोटल 3 पाई, 10 सिग्मा 3 पाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आईयूपीएसी नेम लिखा आपने, हैव यू रिटन आईयूपीएसी नेम ऑफ सेकंड कंपाउंड? जो अपने डिवाइस के नेम से एंटर करते हैं प्लीज अपने नेम से एंटर किया करो, डिवाइस के नेम से नहीं। ठीक है, बोलो, आईयूपीएसी नेम ट्राई किया? लगता नहीं मुझे किया। चलो देखो, यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये एक कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप कहीं पर भी आ सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप उसको बोलते हैं। तो अगर आपके पास एल्डिहाइड है और कीटोन है, आपको ये टर्मिनेटिंग एंड पे ही कंसिडर करना है, नंबर 1 इसी को दोगे, एल्डिहाइड ज्यादा प्रेफर्ड होता है प्रेफरेंस लिस्ट में देखोगे। उसके बाद आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ कार्बन है। ठीक है, पहले प्रीफिक्स लिखते हो, प्रीफिक्स मीन सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में एक तो ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, और ये ऑक्सो या कीटो आप इसको लिखते हो। ठीक है, तो इसको मान लो हम ऑक्सो लिख देते हैं। तो अब एम पहले आता है, तो हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, 3 पे है ऑक्सो, टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं तो हेक्स, डबल बॉन्ड है 4 पे तो 4 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे अल। ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा, दिस इज प्रीफिक्स। ये आपका फंक्शनल ग्रुप क्योंकि 2 है, ये भी प्रीफिक्स होगा, हेक्स तक नहीं, ये भी प्रीफिक्स है फंक्शनल ग्रुप वाला। ये आपका वर्ड रूट है कार्बन एटम्स, ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, और ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। फिर राइट द नेम, राइट द टाइप ऑफ द रिएक्शन, बताओ पहला वाला कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें Br नेगेटिव को हम रिप्लेस कर रहे हैं OH नेगेटिव से, नेगेटिव चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और इसमें रिप्लेसमेंट हो रही है, एडिशन नहीं, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और सेकेंड वाला कौन सा केस है, बोलो, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट? क्या हो रहा है यहाँ पर, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, एक ब्रोमीन इधर और एक इधर ऐड हो रही है। ठीक है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। और मैंने आपको बोला था कि जो एल्कीन्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करती हैं। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर तो पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक है न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, अगर नहीं पता लग रहा तो एटलीस्ट आप एडिशन रिएक्शन तो उसको लिखोगे, डबल बॉन्ड टूट रहा है और चीज ऐड हो रही है, राइट, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो आज हम आइसोमेरिज्म करेंगे। फिर एक मिनट रुको,
अटेंडेंस मार्क कर लूं मैं एक बार, फिर करते हैं। ओके ओके, आप करते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमर्स हमने किया नहीं है ना अभी आइसोमेरिज्म, या किया था? बताओ, पता है आपको आइसोमेरिज्म किया है हमने या नहीं? मैम कर लिया था। कर लिया था, ठीक है। क्या टॉपिक रह गया अभी? इफेक्ट्स भी हो गए? इफेक्ट्स नहीं हुए, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस वगैरह नहीं किया है? मैम नो करना है अभी। ठीक है, इफेक्ट करते हैं। तो इफेक्ट्स में देखो, हमारे पास है, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट, एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और एक है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से शुरू करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है? कहता है सपोज आपके पास कार्बन की ऐसे चेन है, मैंने एक बार यहाँ पर CH3 ग्रुप लगाया है और यहाँ पर Cl। ठीक है, अब इन CH3 और Cl ग्रुप का नेचर डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है इसमें? जो CH3 है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, और क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब रिलीजिंग ग्रुप है तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये धक्का मारेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, मिथाइल ग्रुप इनको पुश करेगा। ठीक है, रिलीजिंग ग्रुप का वो, जिसकी वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्यों है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप? वो हम इससे करते हैं कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में वो पढ़ेंगे कि वहां पर वो हाइड्रोजन के साथ जो उसने बॉन्ड बनाया था उन इलेक्ट्रॉन्स को लेके आगे भेज सकता है, तो वो रिलीज कर देता है। ठीक है, अदरवाइज उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा, इस पे नेगेटिव आया तो इस नेगेटिव का असर इस बॉन्ड पे पड़ेगा जो इन दोनों कार्बन के बीच है। तो क्या असर पड़ेगा कि इस वाले इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको भी थोड़ा सा पुश मिलेगा, लेकिन वो उतना पुश नहीं कर पाएगा जितना यहाँ पर हुआ था, उतना पास नहीं भेज पाएगा। तो मतलब ये जो ये वाला कार्बन है इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन कंपैरेटिवली इस नेगेटिव चार्ज से कम आएगा। ठीक है, डबल डेल्टा मीन्स अगर डेल्टा लेस है तो डबल डेल्टा मीन्स वेरी लेस। ठीक है, तो इससे कम आएगा। फिर इसकी वजह से इस ये जो नेक्स्ट बॉन्ड है इस पे भी फर्क पड़ेगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी पुश होंगे, लेकिन वो भी इतने नहीं पुश हो पाएंगे जितना पीछे पुश हुए थे। तो ये यहां तक ही इतना ही पुश कर पाएगा। ठीक है, अब इस कार्बन पे भी नेगेटिव आएगा, लेकिन इससे भी कम और कम हो जाएगा। और फोर्थ कार्बन पे ये जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर फिर से कि ये आपके पास जो बॉन्ड था, CH3 ने इलेक्ट्रॉन्स को पुश किया है, तो ये वाला CH3 तो पुश करके दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इधर इकट्ठा कर देगा। ठीक है, फिर इसकी वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इनिशियली अच्छे से शेयर्ड थे,
उनको पुश मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा पुश होकर इधर को खिसक जाएंगे, लेकिन इतना नहीं जा पाएंगे जितना यहाँ पर हुआ था। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इससे थोड़ा कम होता है, ठीक है। इसकी वजह से इस बॉन्ड पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव है, लेकिन अगेन इतना नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा सा पुश कर पाएगा। और फोर्थ वाले को तो असर ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट चल रहा है, धीरे 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 वो नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है वो कम होती रहती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होती रहेगी डिस्टेंस के साथ। कौन से बॉन्ड पे इफेक्ट चल रहा है? सिग्मा बॉन्ड पे इफेक्ट चल रहा है, और ये एक परमानेंट इफेक्ट है। और क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देना बहुत अच्छी बात है, तो पॉजिटिव चीज है, ये पॉजिटिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम माइनस आई के लिए करते हैं, ये प्लस आई के लिए हो गया ना, ये मिथाइल ग्रुप के लिए। अब माइनस आई के लिए करते हैं, तो माइनस आई में बस क्या होगा कि इधर आपका क्लोरीन है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिसकी वजह से इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर चले गए, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनिशियली ऐसे होने थे वो उधर को खिंच जाते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर चले जाएंगे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उतना नहीं जा पाएंगे जितना वहां गए थे। तो इसके भी उधर सरक गए इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस वाले से कम, ठीक है। अब यहाँ पर सेम कि पहले इनिशियली तो वो अपनी जगह थे, जब इस पे पॉजिटिव डेवलप होगा तो ये भी खींचेगा, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएंगे इसके, लेकिन इस पे भी इतना फर्क नहीं पड़ता जितना पीछे पड़ा था, थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है, और फोर्थ एटम पे जाके ये खत्म हो जाता है, और ये धीरे 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 कम होगा। ये भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स खिंच रहे हैं, यहाँ पर इधर को चल रहा है पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसीलिए ये ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना गंदी बात है, ये तो प्लस, ये सॉरी माइनस आई इफेक्ट हो गया, और इसमें ये दे रहा था, इधर को पुश कर रहा था, तो ये प्लस आई इफेक्ट हो गया, ठीक है। ऊपर वाला देने वाला प्लस आई इफेक्ट हो गया, और लेने वाला माइनस आई इफेक्ट हो गया। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस के साथ साथ वो असर कम हो रहा है, और जाके फोर्थ कार्बन एटम पे वो चीज खत्म हो जाती है, ठीक है। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हो जाता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो आप इसका अगर पॉइंट्स लिखना चाहते हो, पहले तो ये आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद अगर आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो that inductive effect is permanent effect in which sigma electron pairs of carbon are slightly displaced towards more electronegative element, ठीक है। sigma electrons are slightly displaced, ठीक है। माइनस आई में दे आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाएगा, और माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। अब इसमें वैसे आपको थोड़ा सा ऑर्डर पता होना चाहिए, तो यू कैन राइट द ऑर्डर कि कौन ज्यादा खींच सकता है कौन कम खींच सकता है, जो आपके ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे NO2 माइनस आई, इसका जो हम स्टडी करेंगे ग्रुप्स उसमें बहुत ज्यादा है। फिर साइनाइड आता है, फिर एसिड आता है विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है।
और इसके बाद ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे वेरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला इफेक्ट हमारा, इंडक्टिव इफेक्ट। दिस वन इज डन। फिर है हमारे पास रेजोनेंस। रेजोनेंस में, रेजोनेंस क्या है, इजीएस्ट अगर मैं आपको बताऊं, रेजोनेंस में होता है कि अगर जैसे आप बेंजीन है आपके पास, आप बेंजीन को ऐसे भी ड्रॉ करते हो और आप बेंजीन को ऐसे भी ड्रॉ करते हो। ठीक है, एक बार इधर है, एक बार इधर है। ठीक है, अब एक्चुअली ये इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर गलत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के किधर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इधर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इधर भी। अब ऐसा क्यों है? वैसे तो आप हाइड्रोकार्बन्स में इसका रीजन पढ़ते हो, पर रेजोनेंस का ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ये ना कभी आपको इधर मिलते हैं ना कभी आपको इधर मिलते हैं। जब आप एक्सरे डायफ्रेक्शन से देखते हो तो ये आपको इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऐसे घूमते हुए मिलते हैं। ठीक है, अब अगर कोई फिक्स्ड जगह पे हो इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर हम जहां पर रहते हैं, हम बोलते हैं कि ये यहाँ का लोकल है, कि यही रहता है। ठीक है, लेकिन ये एक जगह नहीं रहते हैं, ये हमेशा घूमते रहते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो एक जगह पर नहीं रहते। दे आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे आर नॉट present at a fixed position, they keep moving, और इसी की वजह से डीलोकलाइजेशन उनकी होती रहती है। अब ये पॉसिबल क्यों है, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आप पढ़ते हो। तो हाइड्रोकार्बन में आप ऐसा पढ़ते हो कि ये जो कार्बन एटम से बेंजीन रिंग में, इसमें हर कोई कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें ऐसे जो ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें मान लो जब ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होता है तो ये और ये और ये और ये आपस में मान लो बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या, क्योंकि ये सेम प्लेन में है, तो ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं होता कि 2 और 3, 4 और 5, 1 और 6 आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जब ये सेम प्लेन में है तो आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, इतनी स्पीड से जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कि आपका तो कोई जोर ही नहीं है, वैसे भी वो कहीं भी जा सकते हैं। और सेम प्लेन में है तो ये कहता 1 और 2 भी आपस में बॉन्ड बना सकता है, 3 और 4 भी बना सकता है, 5 और 6 भी। तो ये इधर भी बॉन्ड बना सकते हैं, इधर भी बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि ये सेम प्लेन में है। सेम प्लेन मतलब सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर शेप होती है, तो वो इजीली घूम सकते हैं। इनफैक्ट हम बेंजीन को बेंजीन रिंग ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि घूम घूम के ये रिंग बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये क्यों घूम सकते हैं, पर हम कर रहे हैं कि ये घूम सकते हैं। घूमने के लिए क्या चाहिए तुमको? तो कहीं भी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसा नहीं है कि हर कोई रेजोनेंस शो कर सकता है। रेजोनेंस के लिए आपको एक चाहिए कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होता है ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो एक कंडीशन कॉन्जुगेशन होती है जो कि आपको बेंजीन में देखने को मिलती है, कि उसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आपको दिखता है। यहाँ पर भी जो मैंने कंपाउंड बनाया आप उसमें देख सकते हो कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड इसमें है। ठीक है, तो एक तो ये होगी कि कॉन्जुगेशन है, और दूसरी बात होती है सेम प्लेन में होना ताकि वो घूम सके। ठीक है, अब रेजोनेंस में क्या होगा, जैसे सपोज करो ये मेरे पास ऑल्टरनेट पोजीशन पे मैंने डबल बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन नहीं मैं बना रही ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या हो रहा है। अब ये पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, राइट? तो अब क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इस कार्बन पे जाता है तो ये कैसा दिखेगा?
ये दिखेगा ऐसे कि ये नीचे तो बॉन्ड रह गया, इसके पास ये वाला तो अपना ही इलेक्ट्रॉन था, ये उधर से उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, तो अब इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन भी आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कार्बन बाय डिफॉल्ट 4 बॉन्ड तो बनाता ही है, वो मैं दूसरे कलर से छोटे छोटे लाइन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि ये इसने बाकी बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, बस हमारे साफ सुथरा नजर आता रहे कि कैसे बनाए हैं, ताकि फिर गंद ना पड़े। ठीक है, तो अब इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इस पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसके देखो, इसके 1 2 और ये 3 ही बॉन्ड्स हुए, तो इसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे कम हो गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इसके पास भी कुछ नहीं है देने को, तो यहाँ पर ये जो पाए बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ये शिफ्ट करा सकता है कि ठीक है, तुम पे पॉजिटिव आया ना, मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूँ। ठीक है, जब ये ऐसे देगा तो ये कैसे दिखेगा, ये कार्बन, इसने ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया, इसके ऊपर मान लो हम यहाँ लगा देते हैं कि इसने एरो, इसको ऐसे दिखाते हैं। कि यहाँ पर था ना कि इस पे पॉजिटिव आया, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन पहले अपने ऊपर अगर ये रखे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये वाला तो इसी का था, इसके साथ वाले का भी इलेक्ट्रॉन लेके इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि एक अपना और एक साथ वाले का इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, अब ये सिचुएशन बन गई इसकी कि ये ऐसे है, राइट। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके इधर बॉन्ड बना लेता है, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर नेगेटिव, इसने इसका इधर ले लिया था, इस कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जहां पर बॉन्ड था वो टूट के अगर किसी एटम पे जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो इसी का है, ये फर्स्ट वाला तो इसी का है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर उठ के गया, इसकी वजह से इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, और क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, जिसका इलेक्ट्रॉन कम होगा उसमें पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो इस वाले बॉन्ड को इंस्पिरेशन मिलती, चलो मैं इस पॉजिटिव वाले की हेल्प करता हूँ, तो ये भी वैसा ही करता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, ये इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और खुद पे इस पे आ जाता है नेगेटिव, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा किसी और का इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, इसने रख लिया इस पे नेगेटिव, तो जिसने दिया है उस पे आ जाता है पॉजिटिव। फिर लोन पेयर, हमेशा आपने VSEPR थ्योरी में पढ़ा है, लोन पेयर अनस्टेबल होती है, इसलिए रिपल्शंस भी कॉज करते हैं, तो लोन पेयर बोलती है मैं बॉन्ड बना लेता हूँ और यहाँ पर से ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको नॉर्मली ऐसे ही सिंपल रिप्रेजेंट कर देते हो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, आप क्या कर सकते हो, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, इसको इधर शिफ्ट, तो ये इस तरीके से दिखेगा कि इधर नेगेटिव आ जाएगा, और क्योंकि इसका गया है तो इस पे पॉजिटिव, और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इधर बना रहे, तो ये तो अल्टीमेट, अगर आपको याद ही करना है कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसका लॉजिक है कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव डेवलप हुआ, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हुआ। अदरवाइज सिंपल ऐसे ऑल्टरनेट पोजीशन पे अगर आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, उसमें कॉन्जुगेशन हो रही है, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, तो ये अगर बॉन्ड से टूट के लोन पेयर बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड से दूसरी शिफ्ट बॉन्ड टू बॉन्ड भी हो सकती है। आपके एनसीईआरटी में ऐसे 3 तरह की शिफ्ट्स बताई हुई हैं कि कैसी सी शिफ्ट हो सकती है, तो उसने ऐसा दिया है कि अगर तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन है तो एक बॉन्ड से दूसरा बॉन्ड भी बना सकते हो, या फिर एक बॉन्ड को तोड़ के उसका लोन पेयर भी बना सकते हो, या फिर अगर ऑलरेडी कहीं पर लोन पेयर है तो आप उसका बॉन्ड भी बना सकते हो। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज दी हैं, बॉन्ड टू बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड टू लोन पेयर, और लोन पेयर टू बॉन्ड। ऐसी शिफ्ट हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, एक बॉन्ड टूट के दूसरा बॉन्ड बन सकता है, या एक लोन पेयर से
बॉन्ड बन सकता है या एक बॉन्ड को तोड़ के आप लोन पेयर बना सकते हो। 3 तरह की ये चीजें इसमें पॉसिबल हैं। अब बात आई बेंजीन रिंग की, तो बेंजीन रिंग में तो हमने सीधे बोला कि बेंजीन में ऑल्टरनेट पोजीशन पे बॉन्ड है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, पर एक्चुअली इनमें से कोई भी रेजोनेंस की रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस और सारी प्रॉपर्टीज जो है बेंजीन की वो इन इन दोनों कंपाउंड्स ही, ये दोनों नहीं एक्सप्लेन कर पाते। और मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बेंजीन रिंग की, ये रिंग बनाने से ये वाला स्ट्रक्चर जो है जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है, ये बाकी जो दो स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको डबल हेडेड एरो से कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइब्रिड वाले को ट्रिपल ऐसे वो 3 लाइंस बना के, और इनमें से ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इनकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। आप इनको अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, कभी भी आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कभी मिलेगा ही नहीं। एक्सरे डाइफ्रैक्शन में ये जो बॉन्ड है ये ना तो सिंगल है ना ये डबल है, इट इज बिटवीन 1 and 2। ठीक है, ये चीज है आपके पास बेंजीन की रेजोनेंस की। ठीक है, फिर जिसमें अगर बेंजीन के ऊपर आप कोई ग्रुप लगाते हो, वो डिपेंड करता है उस ग्रुप पे भी। जैसे ये फिनोल है और यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये है। तो इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे होती है। फिनोल में ये रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और फर्दर शिफ्ट होती रहती है, और एल्डिहाइड में ये C डबल बॉन्ड O अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचता है रिंग से, और इस तरह की शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस M इफेक्ट बोलते हैं इसको, जिसमें जो भी रिंग के साथ ग्रुप अटैच्ड है वो ग्रुप लोन पेयर देता है रिंग को रेजोनेंस के लिए। ठीक है, और ये जो है बेंजाल्डिहाइड ये -M इफेक्ट शो करता है। इसमें जो भी ग्रुप अटैच्ड है रिंग पे वो पुल करता है इलेक्ट्रॉन्स को पाई बॉन्ड से। ठीक है, -M इफेक्ट में। अब ये हमेशा आपको -M इफेक्ट में ना ऐसी सी चीज मिलेगी कि जो जहां पर आपको, जैसे ये C डबल बॉन्ड O है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे ही इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O किस किस में हो सकता है, एल्डिहाइड में हो सकता है, कीटोन में हो सकता है, एसिड में हो सकता है, इन सब में वो कह सकता है होता है। ठीक है, या फिर NO2 ग्रुप है, इसमें भी आपको ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, दिस इज साइनाइड ग्रुप, ये लिख लो बेटा, अगले चैप्टर में इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं आपको। ठीक है, साइनाइड इसमें भी है, अगले चैप्टर में भी है। रेजोनेंस तो आपको हर चैप्टर में मिलेगी, +2 में भी। मैंने आपको बोला जो चीजें +2 में भी आनी है उनको तो पूरे अच्छे से करो। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ -M इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स की पहचान क्या है, कि उनमें एक पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ कोई एटम होगा, ऐसे राइट साइड को जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा, तो पूरी रिंग से उसको इलेक्ट्रॉन्स खींचते जाएंगे। ठीक है,
और प्लस एम इफेक्ट में क्या आपके एग्जांपल्स हैं इसमें? जैसे एक तो आपने ओ OH बनाया ना, इसके पास लोन पेयर होते हैं खींचने के लिए, जैसे ओ देने के लिए, ठीक है, ये रिंग को दे देगा। फिर जैसे आपके पास OCH3 एनिसोल हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ जब OCH3 ग्रुप लगेगा, ठीक है। या आपके पास NH2, ये भी बहुत अच्छे से अपना लोन पेयर दे सकता है रेजोनेंस के लिए, ठीक है। या फिर क्लोरीन भी होता है, पर ये बहुत अच्छे से तो नहीं दे पाता इसको हम, मतलब क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, तो हम इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इतने अच्छे से नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये वाले जो हैं, ये जब भी रेजोनेंस करेंगे, अब आप इन पोजीशंस को देखना, ये जब भी रेजोनेंस करेंगे, इसमें यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाली आपकी ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली पैरा पोजीशन है और ये वाला भी ऑर्थो पोजीशन है। तो ये सारे ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। और ये वाले जो ग्रुप्स हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो सॉरी, इसमें जब आप रेजोनेंस कराओगे तो इस पे और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। रेजोनेंस आगे मैं बना के दिखाती हूँ, फिर से इसको रिपीट करूंगी, ठीक है। और इन सारे ग्रुप्स को हम मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग। ये जो आपने क्लोरीन किया, क्लोरीन का क्या है? क्लोरीन को हम थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। क्यों गिवन है, क्यों है ऐसा? क्योंकि अभी जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट किया ना, तो क्लोरीन का -I इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू प्लस एम, जिसके अंदर हमने इसको रखा था। तो इसका प्लस एम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना -I है, इसीलिए क्लोरीन जो है वो थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये तो सारे ही डीएक्टिवेटिंग होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो मैं एक रेजोनेंस आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आपने उसी को फॉलो करना, साथ साथ ड्रॉ करना और उसी को फॉलो करना है। जो हम फिनोल की बनाते हैं, तो फिनोल में ऐसे मैंने बेंजीन रिंग बनाई। आप इसमें बॉन्ड की पोजीशन भी एक बार प्रैक्टिस करने के लिए फिक्स रख सकते हो कि मैं इसी साइड बनाऊं, जैसे मैं हमेशा इस साइड बनाती हूँ। आप बनाने को तो इधर भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप उस साइड बनाओगे तो आपको उल्टा घुमाना पड़ेगा। गलत कोई भी नहीं है, पर एक फिक्स रखो, फिर एक बार प्रैक्टिस में एक तरफ बना रहे हो और दूसरी बार दूसरी तरफ, वो नहीं चलता, ठीक है। फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेंस का क्या मतलब है? लोन पेयर से बॉन्ड बनाना, बॉन्ड को लोन पेयर बनाना, जो सबसे कॉमन रेजोनेंस है। तो इसमें क्या, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो वो कहता है ठीक है, मैं इससे बॉन्ड बना लेता हूं यहां पर। लेकिन ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बना चुका है, ठीक है। लॉजिक समझना बेटे ध्यान से, इसका नहीं पता लगेगा मेरे को अनम्यूट करके बोलना, मैम फिर से बता दो। एक बार रेजोनेंस आ गई, मैंने कहा हर चैप्टर में है, तो ये ऐसी चीज ही नहीं है कि जिसको आप लाइटली लो, ठीक है। हर चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी और इसमें से डेफिनेट मतलब ये आएगा ही क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन में भी है, जीओसी में भी है, ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर्स में है +2 के, ठीक है। तो ये क्या कि ये बोलता है कि मैं बॉन्ड बना लेता हूँ। अब ये वाला कार्बन बोलता है कि मैं 5 बॉन्ड थोड़ा ना बनाऊंगा, 4 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर इस लोन पेयर को यहाँ बॉन्ड बनाना ही है, तो मुझे ये जो बना हुआ बॉन्ड है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स कहता है मुझे शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो वो कैसे शिफ्ट करता है? वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पे
शिफ्ट करने की सोचता है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, नीचे वाला पिंक वाला ये इसी कार्बन का है, ये वाला इसका नहीं है, लेकिन ये इसको शिफ्ट करा देगा। अब हर जो भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हर स्ट्रक्चर में आपको दो एरो मिलेगी, उसका रिजल्ट अगले स्ट्रक्चर में बनाना होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये कर दिया कि हाँ जी लोन पेयर से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड जो है टूट के लोन पेयर बनाएगा। अब यहाँ पर ये ऐसे बना, ये बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन क्योंकि अपना लोन पेयर दे चुका है, तो उसकी वजह से उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ बॉन्ड बन गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो हमने पिंक कलर से बनाए थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब इसी कार्बन पे आ जाएंगे उधर से, और इस कार्बन पे क्योंकि अब दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बाकी बॉन्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो पहले यहां तक पता चल गया क्या हुआ, लोन पेयर ने बॉन्ड बनाया और जो बॉन्ड था उसने टूट के लोन पेयर, इस कार्बन का तो यही रहा, दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो दो एरोस बनाई थी उसका रिजल्ट आपको सेकेंड स्ट्रक्चर में मिल गया। अब यही प्रोसेस बार 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 रिपीट होगी जब तक वो सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम नहीं आते। अब घूमने में क्या फायदा है, घूमना इज रेजोनेंस, घूम घूम के वो थक जाएंगे, एनर्जी लूज करेंगे। किसी भी चीज में लो एनर्जी होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर अब ये बोलेगा फिर से वही कि मुझे तो बॉन्ड बनाना है, ठीक है, ये बॉन्ड बनाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसे बनाती हूँ मैं, ये इधर बॉन्ड बना लेगा, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे सेम तरीके से। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपके पास ऊपर तो सब सेम रहा, इसको तो हमने टच भी नहीं किया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, बस इसने यहाँ बॉन्ड बना लेना है। ये जो एरो का रिजल्ट है वो इस बॉन्ड में दिखेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। और ये एरो में क्या बता रहे हैं कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा, राइट, कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंच गए। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बोलेगा मुझे बॉन्ड बनाना है और इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसका रिजल्ट हमें अगले स्ट्रक्चर में दिखाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये इसके पास लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन है, ये तो सब सेम है, यहाँ पर भी ये सब सेम है, यही दो एरोज का फर्क पड़ेगा क्या, कि अब ये लोन पेयर इधर बॉन्ड बना रहा है और ये बॉन्ड टूट के इधर लोन पेयर, ठीक है, और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, फिर वापस ये इधर चला जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, तो ये कैसा दिखेगा फिर। अब जो अनडिस्टर्ब्ड है उसको तो आपने ऐसे बना के रखना है, यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा और ये टूट के वापस इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल ही बॉन्ड रहेगा और ये बन जाएगा। अब आप देखो कि इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटी क्या डिफरेंस है, सब सेम है, बस ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, इसी से उसको स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि इस डीलोकलाइजेशन से वो एनर्जी लूज करता है, ठीक है। और इसमें क्योंकि यहाँ यहाँ और यहाँ नेगेटिव चार्ज आया है, ये है आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये है आपकी पैरा पोजीशन, ये भी है ऑर्थो पोजीशन, इसीलिए फिनोल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जितने भी ग्रुप्स जो हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं फॉर रेजोनेंस, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लाते हैं, और इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके
लग जाता है। और कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो पैरा। क्योंकि जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाती है, ये आप अगले चैप्टर में पढ़ते हो। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का भी यही मतलब आपको समझ तभी आएगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आया तो, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव वहां पर अटैक करेगा। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, देखो इसको सेम ट्राई करो अब आप बेंजल्डिहाइड की बनाने की। ठीक है, फिर मैं आप अपने अपने पहले ट्राई करो। बेंजल्डिहाइड है ये, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगी, आप चेक करना कि आपने सही बनाए कि नहीं। बनाओ सारे।
हाँ जी, आपने बनाया एल्डिहाइड का। देखो टोटल तो इसके भी 5 ही बननी चाहिए, आपको ज्यादा नहीं बनाने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब आप इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे, ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ सी पे आ जाएगा पॉजिटिव, ओ पे आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और इसके इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इधर शिफ्ट हो गए हैं, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। इन स्ट्रक्चर्स के बीच में ऐसे डबल हेडेड एरो बन जाती है। ठीक है, ये बन गया। अब क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ है डबल बॉन्ड H। अब इसका पॉजिटिव खत्म हो गया क्योंकि वहां पर डबल बॉन्ड बन गया है ना, तो उसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर O पे नेगेटिव, और ये ऐसे, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इससे बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, राइट। फिर अब नेक्स्ट उसमें ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो क्या होगा, अब जहां से ये शिफ्ट हुआ है उधर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डबल हेडेड एरो आप लगा दो, और ये इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, पे नेगेटिव, और ये H। ठीक है, और लास्ट शिफ्ट क्या होगी इसकी, लास्ट शिफ्ट होगी, अब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ताकि वापस वैसे ही न्यूट्रल कंपाउंड बन जाए, और इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्ट अब इसमें हो चुकी है। तो मैं ये कहती नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं आपने बनाने हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस का रूल है, जिसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रक्चर, यहाँ से ये शुरू हुआ था 1 2 3, ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं, और फर्स्ट और लास्ट में बस वो डबल बॉन्ड जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब देखो जरा, रेजोनेंस के रूल्स मैंने आपके लिए लिखे थे, तो इसमें है conditions for resonance, number of unpaired electrons and paired electrons remains the same। कुछ भी इन स्ट्रक्चर्स में जो आपने रेजोनेंस बनाई, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ रहे हो। जितना पहले आपके पास लोन पेयर थे, वही या तो लोन पेयर के फॉर्म में घूमते हैं, वो बॉन्ड बन जाते हैं, पर कुछ भी बाहर से एक्स्ट्रा नहीं आता, ना कोई खत्म होता है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सेम और नियरली सेम एनर्जी। जो भी ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं, तो इनकी सेम सी एनर्जी होती है। then positive charge should be present on positively charged atom and negative or negatively charged atom। मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर है C और O, तो ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर किसी स्ट्रक्चर में इस तरीके से चार्ज है, C पे नेगेटिव, O पे पॉजिटिव, तो वो लेस स्टेबल होगा। देन डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, जो मैंने कहा कि ये अगर इस कंडीशन में है तब रेजोनेंस हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा बॉन्ड है तब रेजोनेंस नहीं हो सकती है। रेजोनेंस में आपने देखा होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एटम्स मूव नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, और अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, जैसे इस तरीके से कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अगर कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूट्रल कंपाउंड जिसमें सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कोई आयनिक कंपाउंड हो। ठीक है, इसको चार्ज सेपरेशन बोलते हैं। जब दो चार्जेस किसी कंपाउंड में आ जाते हैं, उसको चार्ज सेपरेशन बोलते हैं। तो ऐसा रेजोनेंस का कंपाउंड जिसमें चार्ज सेपरेशन हो रही है, वो लेस स्टेबल होता है।
ठीक है। और ये कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जनरली उतने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है। जैसे अगर आपके पास कार्बोनेट है और आपके पास नाइट्रेट है, ठीक है, NO3, तो इनमें क्या है कि आप इसमें NO3 नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें क्या है, आप इसके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो रेजोनेंस में अगर आपको सिर्फ बिना समझे बनाना हो तो आप सीधा ऐसा भी कर सकते हो कि एक बार आपने डबल बॉन्ड इधर बनाया है तो एक बार आप डबल बॉन्ड इधर बना दो और एक बार आप डबल बॉन्ड यहाँ थर्ड वाली साइड बना दो। बनाने को तो ये भी रेजोनेंस यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ही ड्रॉ करने हैं तो ये ऐसे बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होना है तो आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या। तो उसमें जैसे यहाँ पर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे तो इसने यहाँ पर बॉन्ड बनाया, लेकिन क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता था तो उसने इधर को शिफ्ट कर दिए और इन दोनों एरोज का जो रिजल्ट है वो ऐसा होगा। ठीक है। फिर इधर क्या हुआ, यहाँ पर इसने यहाँ पर बॉन्ड बनाया, ठीक है, और इधर इसको बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ा, मतलब लोन पेयर से बॉन्ड और बॉन्ड से लोन पेयर, ऐसे इसकी शिफ्ट्स होती रहती हैं, इसका रिजल्ट उधर दिख जाएगा। ठीक है। तो सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखने के लिए हो जाएगा लेकिन ये शुड नो कि क्यों हो रहा है, ये आपकी रेजोनेंस। चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं, आप ये पॉइंट्स लिख लो तब तक जो मैंने यहाँ लिखे थे, क्योंकि ये आपको कंपटीशन में भी यूज होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होती है चीजों की। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है बेटा, इसमें देखो एक दो तरह के होता है, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। ठीक है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, कल मैंने, याद करो मैंने आपको बताया था, आपने याद ही रख लेना है एल्कीन कैसा रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये बोला था मैंने आपको। ठीक है। तो बस इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ई पॉजिटिव, बस ये कह लो प्लस ई इफेक्ट की इसमें आप इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है, ऐसे होता है, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे तो वो किधर जाएगा, नेगेटिव वाले चार्ज की तरफ, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या बन जाएगा,
इस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा। तो क्योंकि इसमें H पॉजिटिव अटैक कर रहा है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज चीज है, तो ये प्लस ई इफेक्ट हो गया, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, वो प्लस ई इफेक्ट हो गया। वैसे ही कल मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड ग्रुप, नेक्स्ट उसमें आप पढ़ते हो, इसमें ये शिफ्ट होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से सी पे आता है पॉजिटिव, ओ पे आता है नेगेटिव चार्ज। अब इसका ये स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल एनयू नेगेटिव ये अटैक करता है, नेगेटिवली चार्ज चीज अटैक करती है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी पे एनयू, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो जिसपे नेगेटिवली चार्ज चीज अटैक करती है उसको हम बोल देते हैं माइनस ई इफेक्ट। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज चीज अटैक कर रही है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो माइनस ई हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो प्लस ई इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप वो ट्राई करना। ये स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। 1,3,5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन।
साथ साथ इनके आंसर्स लिखते चलो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। करो बेटा, टेक 5 minutes फिनिश। देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड 135 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो आपने पहले ऐसे बेंजीन बना लेना है, मैंने कहा था पहले सफिक्स बना लेना है। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से कहीं भी नंबरिंग कर सकते हो। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। और आपके पास कहाँ है, 1 पे, 3 पे और 5 पे। इस पे आपने ग्रुप्स लगाने हैं। कौन से, हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है OH ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट है, why is CH3 thrice C negative less stable than CH3 negative? ये कार्बोनाइन है। कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर
मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होता है। अब ऐसा इसलिए होता है, जैसे अगर मिथाइल एनायन है, ठीक है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट हुई, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं अटैच्ड है, तीनों तरफ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर तीनों तरफ CH3 ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर करके यहाँ नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा बना देते हैं, रिपल्शन कॉज कर देते हैं, और ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इंक्रीजेस, रिपल्शंस बढ़ जाएंगे और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय ब्यूटेन 1 ओल एंड ब्यूटेन 2 ओल। बताओ मुझे कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ये? पोजीशन आइसो, जो सिर्फ इसमें पोजीशन चेंज हो रही है, फर्स्ट कार्बन पे लगा है और फिर सेकंड कार्बन पे, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर। सेकंड है ब्यूट 1 आइन, ब्यूटा 1,3-डाइन। बताओ जरा कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ये? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ 2 डबल बॉन्ड, तो ये फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शनल, ये था पोजीशन। फिर है आपके पास थर्ड वाला, इसमें कहता है 1 अमीनो ब्यूटेन, मतलब NH2 ग्रुप है 4 कार्बन की चेन पे, और दूसरा है 1 पे अमीन और 2 पे मिथाइल। अब बता सकते हो कौन से? चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें सिर्फ चेन की ब्रांचिंग की है, पोजीशन नहीं चेंज किया है फंक्शनल ग्रुप का, तो ये आ जाएगा चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिर है राइट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10O। क्या ग्रुप है ये? क्या बनेगा इसका? बोलो। 4 कार्बन एटम्स हैं आपके पास, एक ऑक्सीजन है उसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10th हाइड्रोजन, ठीक है। आप इसका अल्कोहल बना सकते हो। अब इसमें अगर 1 पे ओल लगा देते हो, ठीक है, ब्यूटेन 1 ओल, मैंने सिर्फ अभी ये स्ट्रक्चर बताया, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। 1 पे ओल लगा देते हो या 2 पे ओल लगा देते हो, ये दोनों इसके पोजीशन आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। अब 1 पे ओल रख के आप इसकी ब्रांचिंग भी कर सकते हो, ठीक है, और 2 पे ओल रख के भी आप इसकी ब्रांचिंग कर सकते हो। तो ये आपका OH की पोजीशन चेंज हो गई, ये भी एक पोजीशन प्लस चेन भी हो गया, चेन भी आपने ब्रांच कर दी है, पर ये भी आपस में 2 आइसोमर्स बन गए, ठीक है। और आप इसका फंक्शनल आइसोमर भी बना सकते हो, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर बनाओगे तो ये 4 कार्बन एटम्स का ये अल्कोहल है, तो आप इसका ईथर भी बना सकते हो, ऐसे ये ईथर बन जाएगा, ठीक है, फाइन। और अगर आप इसको ऐसे करते हो, तो आप इसके मेटामर्स भी बना सकते हो, सेंटर में ऑक्सीजन और ये इस तरीके से, ये मेटामर्स हो गए, ये इसके फंक्शनल आइसोमर ईथर, ये मेटामर्स हो गए सारे, ठीक है। ये चेन और पोजीशन वाले हो गए, तो ये सारे तरह के आइसोमर अल्कोहल के बन सकते हैं, राइट। और लास्ट में आपको करना है
अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट। किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है? तो प्लस आई इफेक्ट में जो ऑर्डर फॉलो होता है वो है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्योंकि टर्शरी में तीन तरफ से CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। सेकेंडरी में ये दो ही तरफ से हो पाता है और प्राइमरी में ये एक ही तरफ से होता है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये और लास्ट में मिथाइल केटायन। ठीक है, तो इनका प्लस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। मैं आपको असाइनमेंट भिजवाऊंगी जीओसी की, और इसमें से कोई टॉपिक बच गया? आई थिंक सब हो गया। इफेक्ट्स भी हो गए, रेजोनेंस भी हो गया, और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी हमने कल कर लिए थे। आपको प्योरिफिकेशन वाला पार्ट करवाया बेटा? वो क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो आना है पेपर में? बोलो। बताओ, फिर वो कल करेंगे उसके अकॉर्डिंग। नहीं पता? चेक करना, मुझे बताना क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट किया है या नहीं किया है। और इस हाइड्रोकार्बन आएगा इसके सिवा? आपके सिलेबस में हाइड्रोकार्बन है? मैम यस। तो हाइड्रोकार्बन शुरू कर देंगे, नहीं तो अगर प्योरिफिकेशन किया है तो कल बता देना, अदरवाइज विल स्टार्ट विथ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।